पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के ओपनिंग मैच में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर को वन साइडेड शिकस्त दी थी और लाहौर कलंदर जिसके बैटिंग में सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो रन्स करके गए थे, बॉलिंग में हारिस रऊफ से लेके शाहिन शाह अफरीदी तक तमाम बॉलर्स जब नाकाम हुए थे तो उस वक्त एक बात कही गई थी और हर तरफ एक ही शोर मचा था कि जनाब लाहौर कलंदर्स इस सीजन में अगेन स्ट्रगल करेंगे और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो लाहौर कलंदर जिन्होंने पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सारे हथियार ढाल कर रख दिए थे, वो अल्टीमेटली पीएसएल के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे तो उसी इस्लामाबाद यूनाइटेड को ढेर करेंगे जिसके खिलाफ उन्होंने वन साइडेड मैच इनिशियली खेला था। और आज जो लाहौर कलंदर की जीत है इसमें मोहम्मद नईम का जनाब अहम तरीन रोल है। वो मोहम्मद नईम जिन्होंने इस सीजन के अंदर टोटल 17 छक्के लगाए 11 मैचेस खेलकर, लेकिन 17 छक्के लगाने के बावजूद जो हाईएस्ट 6 हिटर हैं इस टूर्नामेंट के उनसे तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने इस सीजन के अंदर बैटिंग की है। और मोहम्मद नईम की जो बैटिंग है उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि जनाब छोटे पैकेट के अंदर बड़ा धमाके करने वाला जो खिलाड़ी है ना वो पाकिस्तान को लाहौर कलंदर ने दे दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट को जिस चीज की अशद जरूरत थी वो अब पाकिस्तान की पॉकेट में जाने जा रहा है। किस तरह से मोहम्मद नईम के बारे में बातें हो रही हैं और क्या बातें हो रही हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि छोटे पैकेट के अंदर बड़ा धमाका करने की जो सलाहियत है वो मोहम्मद नईम के पास है, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो सेकंड लाइन मैंने थंबनेल के ऊपर लिखी है ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्रिकेट को नंगा करके रख दिया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले जनाब जो जीत के नाम पर फुद्दू लगा रहे थे ना वो आज सबके सामने आ गया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से। किस तरह से ये भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब अगर आज के मैच की बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीता, टॉस जीतकर इन्होंने बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किया और एक शानदार फैसला था क्योंकि लास्ट नाइट भी उन्होंने बैटिंग जो है वो फर्स्ट नहीं की थी बल्कि कराची किंग्स जो है वो बैटिंग फर्स्ट करके गए थे। सो अपने होम कंडीशंस में इनको पता था कि अगर हमने बैटिंग फर्स्ट करते हुए फट्टे के ऊपर रन लगा दिए ना तो इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रगल करेगी। और फिर जनाब यही कुछ हुआ, लाहौर कलंदर पहली विकेट उनकी आज जल्दी गिरी और आज फखर जमान की सूरत में विकेट जल्दी गिर गई। लगा कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैच में कम बैक करेगी, लेकिन फिर मोहम्मद नईम ने बताया कि नहीं भाईजान आपकी सोच है, मेरे बल्ले से छक्के चाहे कम निकले लेकिन मेरा स्ट्राइक रेट बड़ा तेज होगा। और आज भी 7 चौके 2 छक्के की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने जो 50 है वो स्कोर की, 25 गेंदों के ऊपर 50 रन स्कोर किया। अब्दुल्ला शफीक लास्ट नाइट के हीरो आज रनर बॉल जो है वो ऑलमोस्ट खेल कर गए, 24 गेंदों के ऊपर 25 रन स्कोर किए, जबकि कुशाल परेरा 35 गेंदों के ऊपर 61 और कुशाल परेरा और नईम की जो जनाब रन है ना इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को पीछे धकेल कर रख दिया था। देन जनाब छोटे छोटे कैमियोज जो हैं वो राजा पक्सा और आसिफ की जानिब से खेले गए। आसिफ ने 15 रन स्कोर किए, राजा पक्सा ने 22 रन स्कोर किए, जबकि रिशाद हुसैन जो है उन्होंने 2 गेंदों के ऊपर 5 रन बनाए और आखिरी गेंद के ऊपर वो रन आउट हुए थे। 202 रन जो है वो 8 विकेटों के नुकसान पर लाहौर कलंदर्स ने स्कोर किए। और इस्लामाबाद की जानिब से नसीम शाह, वो नहीं मेरे ज़हन में बार बार स्टक हो रहा है, नसीम शाह आज अगेन विकेटलेस रहे हैं और अब पिछले 3 मैचेस के अंदर सिर्फ 1 विकेट है नसीम की। और माइक हसन से क्वेश्चन तो होना चाहिए ना कि भाईजान आपने नसीम को पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली टीम है उस स्क्वाड का हिस्सा बना दिया, लेकिन नसीम की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि नसीम के ऊपर हमें सवाल करने पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की जो हकीकत है वो यही है कि नसीम डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान टीम के अंदर जगह। और लास्ट मैच में भी
अगेंस्ट क्वेटा जो क्वालिफायर था, उसमें भी इनको 50 प्लस रन लगे थे 4 ओवरों के अंदर। आज अगेन लाहौर के खिलाफ जनाब इनको 4 ओवरों के अंदर 50 प्लस रन जो हैं वो लगे हैं। एग्जैक्टली 52 रन इन्होंने दिए। टाइमल मिल्स जो इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। नसीम शाह साहब कुछ सीखें टाइमल मिल से। देन सलमान इरशाद 2 विकेटें इन्होंने हासिल की, 40 रन दिए। 1 विकेट इमाद वसीम के खाते में आई। शादाब खान अगेन विकेटलेस रहे लास्ट मैच के अंदर। जनाब 1 विकेट इन्होंने हासिल की थी और वहां पे भी 2 ओवरों के अंदर 29 रन इनको लगे थे। आज 2 ओवरों के अंदर 25 रन लगे। देन जेम्स निशम 1 विकेट इन्होंने हासिल की, जबकि सलमान अली आगा 2 ओवर किए 14 रन देकर विकेटलेस रहे। अब जनाब 203 रन चेज करने के लिए जब इस्लामाबाद यूनाइटेड मैदान में आई तो एक्सपेक्टेशंस थी साहबजादा फरहान जिस तरह से इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे हैं वो अपनी जो बैटिंग फॉर्म है उसको कैरी ऑन करेंगे और एक अच्छा सॉलिड आगाज जो है वो इस्लामाबाद को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जनाब वो आज सिर्फ 3 रन स्कोर कर पाए और सलमान मिर्जा जो हैं उन्होंने इनको क्लीन बोल्ड किया। दूसरे एंड के ऊपर जो इनका साथ देने के लिए आए थे मोहम्मद शहजाद, उनको पहले ही ओवर के अंदर शाहिन शाह अफरीदी ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। देन रसी वैन डेसन इन्होंने 7 रन स्कोर किए और रसी वैन डेसन लाहौर कलंदर का माजी में हिस्सा थे। साहबजादा फरहान लास्ट सीजन लाहौर के लिए खेले थे और जब ये चीपली आउट हुए तो इनके ऊपर जनाब एक पोस्ट लाहौर कलंदर के पेज की जानिब से शेयर की गई जिसमें लिखा था कि बिछड़ने वाले में सब कुछ था मगर बेवफाई ना थी, क्योंकि आज दोनों चीपली आउट हुए। देन जनाब सलमान अली आगा पाकिस्तान के T20 कैप्टन 203 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज कर रही थी, लेकिन 26 गेंदों के ऊपर ये 33 रन स्कोर कर पाए। जहां पे तेज खेलने की जरूरत थी ना, आइए तेज नहीं खेल पाए। और इमाद वसीम प्रमोट किया गया, 10 गेंदों के ऊपर 8 रन स्कोर किए और अगेन वो इंडिया वाले मैच की इन्होंने याद ताजा कर दी, 23 गेंदों के ऊपर 14 रन वाली। देन शादाब खान तेज खेले, 14 गेंदों के ऊपर 26, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो इतना ऊपर जा चुका था कि इनके लिए फंटी लगाना हर गेंद के ऊपर मुमकिन नहीं था और फिर तेज खेलने के चक्करों में ही आउट हो गए। देन जेम्स निशम एक छक्का लगाया रिशाद को और उसके बाद अगली गेंद के ऊपर आउट हो गए। हैदर अली 11 गेंदों के ऊपर 4 रन। नसीम शाह रन आउट हुए। टाइमल मिल्स ने 7 रन स्कोर किया और सलमान इरशाद 0, 107 रन के ऊपर ओवरऑल जनाब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है वो ढेर हो गई और 95 रन से जो मैच है वो लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया। सलमान मिर्जा जो हैं उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, 3 विकेटें शाहिन शाह अफरीदी के खाते में और शाहिन ने सिर्फ 3 रन दिए हैं 3.1 ओवर के अंदर। 1 ओवर इन्होंने मैडन भी किया। हारिस रऊफ जनाब 3 ओवर 25 रन, शकीबुल हसन 3 ओवर 27 रन, रिशाद हुसैन 3 ओवर 34 रन देकर 3 विकेटें। सो जनाब 1 रन आउट और बाकी 3 बॉलर्स ने 3 विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं। अब आते हैं जो असल स्टोरी है। ये तो मैच था ना, देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट में पहले 5 मैच जीता था और पहले 5 मैच जीतने के बाद ये जब लाहौर के अंदर खेलने के लिए आए थे और लाहौर कलंदर से ये खेले थे ना, तो वहीं पे इनकी विनिंग स्ट्रीक खत्म हो गई थी और उसके बाद इन्होंने मजीद 2 मैचेस लाहौर के अंदर खेले थे, दोनों मैचेस में नाकाम हुए। देन वापस इस्लामाबाद गए, पिंडी, वहां पे क्वेटा से मैच आ रहे। देन कराची जो है उनसे मैच जीते और फिर जब लाहौर में ये जो प्ले ऑफ के मैचेस हैं वो खेलने के लिए आए तो पहले क्वालिफायर 1 हारे, अब एलिमिनेटर 2 में भी इनको शिकस्त हुई है। और मेन रीजन जो इस्लामाबाद के हारने की है ना, इन्होंने सोचा नहीं था कि जनाब पाकिस्तान भारत के दरमियान टेंशन क्रिएट हो सकती है, इनका जो बैलेंस है टीम का वो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पहले मैच से लेके जो टूर्नामेंट का 8वां इनका मैच था तब तक यंगस्टर्स को चांस ही नहीं दिया। आज जिनको मोहम्मद शहजाद को ओपनिंग के ऊपर भेजा गया ना, इनको जो पहले मैचेस खिलाए गए ना, उसमें जब मैच बिल्कुल हाथ से निकल चुका होता था तब इनको ओवर दिया जाता था और बैटिंग इनकी आती थी 7वें 8वें नंबर के ऊपर। जैसे गाजी गौरी को क्वेटा के खिलाफ 9वें नंबर के ऊपर, भाई रेगुलर बैट्समैन है और आप 9वें नंबर के ऊपर बैटिंग करवा रहे हैं। हैदर अली को आप देख लें आज किस लेवल के ऊपर बैटिंग करवाई गई है। सो बैटिंग को डेप्थ देते देते जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है ना वो एक्सपोज हो गई है। और फिर कोच माइक हैसन, भाईजान मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान क्रिकेट में सरवाइव कर पाएंगे। जब ये पहले 5 मैच जीते थे तब इनको आसमान के ऊपर बिठाया गया था, लेकिन उनके बाद जब इनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत चली कि इनको पाकिस्तान का हेड कोच बनाया जाएगा, जो ऑफर शॉफर हुई और खबरें आई, तो उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो ग्राफ है वो नीचे गिरा है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है उसके अंदर जो लूप होल्स थे वो सब के सब एक्सपोज हुए हैं।
और आज भी यंगस्टर को उन्होंने बतौर ओपनर खिला दिया। हालांकि सलमान अली आगा को बोलते हैं ना कि भाईजान आप तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बतौर नंबर 3 बैट्समैन खेलना चाहते हैं, तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जाए बतौर ओपनर जाकर जो रन है वो स्कोर करें। लेकिन दमखम नहीं है, ये चीज भी सामने आ गया। इसके बाद जनाब मोहम्मद नईम इस टूर्नामेंट में ये बैटिंग करते हुए जो रन इन्होंने स्कोर किए ना, उसमें इनका नंबर जो रैंक है बैटिंग वाइज हाईएस्ट रन स्कोरर्स में, वो नामा है, 9th नंबर के ऊपर है। और जो छक्के इन्होंने लगाए हैं वो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस नहीं है, क्योंकि इनसे ऊपर फखर जमान है। देन जनाब फखर जमान के अलावा हसन नवाज जो हैं उन्होंने भी 24 छक्के लगाए हैं और इनके 17 छक्के हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो मोहम्मद नईम का जो स्ट्राइक रेट है वो है जनाब 161.44, विच इज बेटर देन साहबजादा फरहान, फखर जमान, जेम्स विंस, देन डेविड वार्नर। मोहम्मद रिजवान का तो वैसे ही 139 है, वो तो डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। ये 150 145 प्लस वालों की बात कर रहा हूं। देन हसन नवाज का जो स्ट्राइक रेट है वो 159 का है, हालांकि उन्होंने 24 छक्के लगाए। सो मोहम्मद नईम ने एक और चीज साबित की है कि भाईजान यहां पे पाकिस्तान में बात की जाती है कि इसके पास 6 हिटिंग एबिलिटी कितनी है। अगर आप ज्यादा छक्के नहीं लगा सकते ना, तो आप स्ट्रोक मेकिंग के थ्रू भी जो रन है वो स्कोर कर सकते हो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। ये भी चीज आज जनाब अगेन प्रूव हो गई है। सो मोहम्मद नईम इन टर्म्स ऑफ 6 हिटिंग he is not better than Fakhar or Hassan was, but if we only talk about the strike rate, then he is one of the best. और इसका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन है। मोहम्मद नईम के ऊपर जितने भी लड़के हैं रन स्कोर करने वाले, सबका स्ट्राइक रेट कम है। जो नजदीक तरीन है वो हसन नवाज 159 के स्ट्राइक रेट के साथ, बाकी इससे कम है। उसके बाद नीचे जाकर जनाब टिम सेफर्ड का स्ट्राइक रेट है हसन नवाज से बेहतर, मोहम्मद नईम से बेहतर है। लेकिन मोहम्मद नईम के रन्स की जो तादाद है वो ज्यादा हो जाती है। तो मोहम्मद नईम जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। देन लास्ट मैच के अंदर इन्होंने बॉलिंग की थी, आज इनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। अब जनाब जब इनको मजीद डोमेस्टिक मैचेस मिलेंगे और वहां पर ये अपनी बॉलिंग के ऊपर भी काम करेंगे, अपनी बैटिंग के ऊपर मजीद काम करेंगे, तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान को लंबा सर्व भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग जो इनिंग्स हैं वो भी खेल सकते हैं। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।